हेलो, आप सभी का स्वागत है ट्यून इन मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं अध्याय 5 वर्ग एंड वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। इसमें प्रश्नावली 5.1 एंड प्रश्नावली 5.2 कवर करेंगे। ठीक है, इसकी बात करते हैं थोड़ी। वर्ग एंड वर्गमूल क्या होता है? वर्ग एंड वर्गमूल जो आज का बात करेंगे वो वर्ग की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें वर्गमूल की बात करेंगे। ठीक, वर्ग और पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे। ठीक, आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, जहाँ भुजा का एक भुजा की लंबाई से। एक मिनट, ये वर्ग दिया हुआ है आपके सामने। ओके ओके, इसकी ये भुजा है, इस भुजा की लंबाई का तात्पर्य है कि भुजा इंटू भुजा। ठीक है, ओके। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर भुजा गुणा भुजा, तो वही होता है वर्ग। ठीक है, स्क्वायर। ठीक, ये हम बात करेंगे इसमें। वर्ग की भुजा एक दी हुई है तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो बराबर 1 आएगा और 1 स्क्वायर इसका। ठीक है, 2 दिया हुआ है, 2 गुना 2 करेंगे 4 आएगा और 2 का स्क्वायर इसको करते हैं ऐसे। 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे भी बोलते हैं कि 2 की घात 2। ठीक, 3 3 गुणा 3 9, 3 का स्क्वायर 5 5 का क्या होगा 5 गुणा 5 25 और 5 का स्क्वायर। इस तरीके से 6 का भी होगा, 7 का भी होगा, 8 का भी होगा। ठीक है, 6 का 36, 6 का स्क्वायर, 7 का गुण 50, 7 का स्क्वायर। और ठीक है, 8 गुणा 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो स्क्वायर पढ़ा जाता है। ठीक है, अब ए दिया हुआ है तो मतलब 2 बार ए को गुणा कर देंगे और ए का स्क्वायर। ठीक, ओके, आई बात समझ में? जो यहाँ पर ये संख्या आई है इसको वर्ग संख्याएं बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? वर्ग संख्या बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको पूरा करना है तो 6 का 36 हो जाएगा, 7 का 50 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, 81 हो जाएगा और 10 का कितना होगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है 6 गुणा 6 बराबर 36, 7 गुणा 7 बराबर 49, 8 गुणा 8 बराबर 64, 9 गुणा 9 बराबर 81, 10 गुणा 10 बराबर 100। ठीक, 1 4 9 16 वर्ग संख्या, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या भी कहलाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्ग संख्या का गुणधर्म 1 से 20 तक वर्ग संख्या लिखी हुई है, ये याद करनी है आपको। 1 से 20 तक याद होना चाहिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 है, सॉरी मैंने 4 बोल दिया पहले। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81,
10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 और 20 का हो जाएगा 400, 21 का हो जाएगा 441, 22 का हो जाएगा समथिंग 484। ऐसे आपको 20 तक याद रखना, ठीक है। दो, 3, 7 या 8 कई स्थान पर यह संख्या आ रही थी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। इस पर समाप्त हो रही है पूर्ण वर्ग संख्या होगी 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर, लेकिन 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त हो रही थी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। देखो कोई भी इसमें आप देख लो, 2 पर हो रही है, 2 के कई स्थान पर 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, ठीक है। 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, ठीक है। ये आ रही, ये संख्या ही नहीं आ रही, ठीक। आगे क्वेश्चन भी है इसके बारे में कि हम कह सकते हैं कि निम्न संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, ये संख्या द्वितीय पूर्ण वर्ग संख्या है। 7 अंत में तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि 2, 3, 7 और 8 जिसके कई के स्थान पर है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 9 इकाई के स्थान पर, और 1 वाली ये भी है, ठीक है। एक इसमें आ गया, ओके। बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक। 5 ऐसी संख्या लिखी जिसके स्थान को देखकर आप नहीं बता सकते कि वे पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। ये आपको लिखना है, ऐसी संख्या लेकिन आप नहीं बता सकते कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। निम्न सारणी में कुछ संख्या एवं उनके वर्गों का अध्ययन कीजिए, दोनों में इकाई स्थान का निरीक्षण कीजिए। ये आपको टेबल दी हुई है, जिसको ध्यानपूर्वक आपको देखना है, इसमें इकाई का स्थान आपको देखना है। कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एक वर्ग संख्या दी है इसका इकाई का स्थान क्या हुआ, 1, ठीक है। अब पूछ ले आपको, सॉरी पूछ ले आपको अपने 2 के वर्ग में इकाई का स्थान क्या होगा, तो 2 का वर्ग कर दो 4, ठीक है। ये तो अपने इजी था, अपने पूछ ले अपने को 122 में इकाई का स्थान क्या होगा वर्ग करने पर, 2 का स्क्वायर कर लो 4, ये इकाई का स्थान होगा, ठीक है। 3 का पूछे तो 9, 4 का पूछे तो 6 होगा, ठीक है, न कि 16। 5 का पूछे तो 5, 6 का पूछे तो 6, 7 का पूछे तो हो जाएगा 9, 8 का पूछे तो 4, 9 का पूछे तो 1 और 10 का पूछे तो 0, ठीक है। इसी तरीके से ये भी करना है, ठीक है। 30 तक भी 50 के समथिंग आपको टेबल पूरी करनी है, इसमें आधी दी हुई। निम्न वर्ग संख्या 1 पर समाप्त होती है, कौन कौन सी, 1, 81, 121, 361, 441। इससे हमको क्या निष्कर्ष निकला कि जिसके वर्ग में 1 दिया हुआ है उसका जो इकाई का अंक वो भी 1 होगा, ठीक है। इसने इक्वेशन दिया है कि प्रयास कीजिए कि 123 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, 161 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर में से कौन सी संख्या 1 पर समाप्त होगी। अब 3 का स्क्वायर आप कर दो, कितना होगा 9, ये भी नहीं होगी। 7 का करेंगे 49, 9, ये भी नहीं होगी। 82 में 2 का करेंगे तो 4, ये भी नहीं होगी, ये होगी। 61 में 1 का करने पर 1 आ जाएगा, और 9 का 1 करेंगे तो 81 होगा, 81 में इकाई का स्थान 1 आएगा, ये दोनों होगी, ठीक।
आप देखेंगे यदि संख्या के स्थान पर 1 या 9 आता है तो उसकी वर्ग संख्या के अंत में 1 आता है। ठीक, अब स पर समाप्त होने वाली संख्या पर विचार कीजिए। स पर समाप्त कौन कौन सी संख्या होगी? ठीक है, 16 वर्ग है वो 4, 4 वाली कौन सी अंक समाप्त होगी? स पर, स की 36 स पर समाप्त होगी। 16 का वर्ग 196 होता है, स पर समाप्त होगा। नहीं, 14 का सॉरी, और 16 का वर्ग 256 होता है, ये भी स पर समाप्त होगा। निम्नलिखित संख्या कौन सी संख्या की इकाई के स्थान पर स अंकों का? अब 9 का करेंगे कैसे आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 का करेंगे 16, ये होगा, ये होगा। 36 में ये 36 होगा, ये होगा। 4 या स हो तो वो स पर समाप्त होती है। ठीक है, 1 और 9 हो तो कितने पर समाप्त होती है? 1 पर। 4 और स हो तो कितने पर समाप्त होती है? स पर। ठीक है, ये बात हमने बात कर, हम देख सकते हैं वर्ग करने पर उनके इकाई के स्थान पर क्या होगा? इसका वर्ग करना है, इसकी इकाई के स्थान पर क्या होगा? 4 का करेंगे तो क्या होगा? 16, फिर 4 का करेंगे 49, 9, 8 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 67 में 4, और 0 का करेंगे तो 0, 2 का करेंगे तो 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 6 का करेंगे 37। ठीक, निम्नलिखित संख्या और उनके वर्गों पर विचार कीजिए। 10 का स्क्वायर में 2 जीरो ऐड हुए, 20 का स्क्वायर क्या 2 जीरो ऐड हुए। इसमें क्या देखो, इसमें बेसिक बात क्या मैं आपको बता देता हूँ। 10 का स्क्वायर किया, 20 का स्क्वायर किया, अपन 30 का भी कर देते हैं। तो इसमें क्या बात कहती है कि आप 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 जीरो, इसका 2 जीरो लिख लो, ये इसका हो गया 10 का स्क्वायर। अब आप 20 का करना है तो 2 का स्क्वायर 4, अब 0 1 दिया हुआ है तो 2 लिख लो। यहाँ पर अगर 2 दिए हो रहे थे यहाँ पर 4 लिखने, उसके डबल लिखने। ठीक है, 1 जीरो दिया हुआ है 9 0 0, 3 का स्क्वायर 9, और 1 जीरो दिया और उसका डबल लिखना। ठीक है, ये इसने यहाँ पर बताया है, देख लो। 100 दिया है तो इसका 100 डबल 0 लिख लिया। अपने 2 के 4, 2 के 4, 2 के 4, 2 के 4, इससे हमारे क्या निष्कर्ष निकला कि हमारे को पूछ ले 4000 का वर्ग कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं 16, 4 का वर्ग 16, और 3 जीरो, 3 का डबल 6, 6 जीरो लगा लो इसके पीछे। ठीक है, ओके, 6 जीरो लगा लो इसके पीछे, ये हो जाएगा। ठीक, एक बात और हम यहाँ से देखेंगे, निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या और सम संख्या होंगे और क्यों? जो संख्या सम दी हुई उसका वर्ग सम संख्या, जो विषम दी हुई उसका वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक, कई बात समझ में। देखो आप, अगर हम 7 का करें, इकाई का अंक लें, इसमें इकाई का स्थान पर कौन सा अंक होगा, उससे भी हमारे को मालूमात हो जाएगा, पता चल जाएगा। 7 का हो जाएगा 49, 9 आ जाएगा पीछे, तो वो विषम संख्या हो जाएगी। ये भी कौन सी विषम है? 158 में 8 का लेंगे 64, 4 आ जाएगा तो वो सम संख्या हो जाएगी। 9 का लेंगे 81, एक आएगा इकाई के स्थान पर, तो वो भी विषम हो जाएगा। और 0 वाली संख्या वो तो सम होती, तो इसका भी वर्ग वो सम संख्या हुआ। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी? 60 का करेंगे तो डबल आएगा इसका 2, 400 करेंगे तो इसका डबल आएगा 7। ठीक है, इसमें 2 और इसमें 4। ठीक, अब ये कुछ ये हुआ त्रिकोणमितीय संख्याओं का जोड़ 1 3 6 10 15। यदि हम दो क्रमांक त्रिभुज संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं। जैसे आपस में जोड़ने पर क्रमांक संख्या को इसकी 3 और प्लस में हम 1 + 3 करेंगे 4। ठीक है, ये हो जाएगा। क्रमागत करेंगे, इसका भी आगे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है।
ठीक है, आगे क्वेश्चन में इसको भी समझेंगे। दो संख्या के बीच बीच की संख्या में देखेंगे क्या दो क्रमागत संख्याओं के बीच में कुछ कर प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। इसका भी आगे देखेंगे क्या ज्यादा क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर देंगे। एक ये देखो विषम संख्या को जोड़ना, ये इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। आपसे देखो इसमें क्या करना है, इसको जोड़ना ही नहीं है, इसको a प्लस 3 करना ही नहीं, ये केवल लास्ट वाला है, इसको जोड़ के हमें इसको रिकॉर्ड करना है नहीं। इसमें शॉर्ट लिस्ट ये करना है कि इसमें संख्या कितनी दी हुई, एक दी हुई तो एक का स्क्वायर कितना होगा एक, इसमें कितनी संख्या दी, दो दी हुई है तो दो का स्क्वायर कितना होगा चार, इसमें कितनी तीन दी हुई तो तीन का स्क्वायर नौ, इसमें चार दी हुई तो चार का स्क्वायर 16, इसमें कितनी संख्या दी हुई पांच, एक दो तीन चार पांच तो पांच का स्क्वायर 25, इसमें छ दी हुई तो छ का स्क्वायर 36। हम कह सकते हैं कि पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होगा। ठीक, जो आपको ये बता दूं। ठीक, इसमें क्रमागत संख्याओं को घटाया है। ओके, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए 1 3 5 7 9 को क्रम में घटाएंगे तो प्राप्त 0 का लास्टिक, ऐसी कंडीशन आएगी, ऐसा रिजल्ट आएगा हमारे पास कि उस सिचुएशन में 0 आंसर आएगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। उसमें अगर 0 आंसर नहीं आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। अगर उसने 38 को माना 38 से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो -11 आ गया। क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 का स्क्वायर बराबर 9, 4 प्लस 5। बात है इसमें क्रमागत संख्या में फॉर्मूला लगेगा प्रथम संख्या का ये दूसरी संख्या का। ठीक, अगर हमारे पास ये दिया हुआ है 9 तो पहली संख्या कौन सी होगी, दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 बटा 2 8 बटा 2 4, इसमें ऐड हो जाएगा वापस 10 10 बटा 2 बराबर 5। ठीक, ये ऐसे हुआ। ओके, इसने बोला योग के रूप में लिखिए इसको, तो किसका पहले तो आपको स्क्वायर ज्ञात करना है, किसका स्क्वायर कितना होता है, उसी किसके स्क्वायर में से एक माइनस करके दो से डिवाइड कर दो और वापस एक प्लस करके दो से डिवाइड कर दो, प्लस करोगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी, माइनस करोगे तो पहली संख्या मिल जाएगी, ये ऐसे होगा। ठीक है, ओके, ग्यारह का ये बताया हुआ इस तरीके से ये वाला। ओके, दो क्रमांक संख्या सम या विषम प्राकृत संख्या गुणनफल, गुणनफल करने पर 11 गुणा 13 ये कौन सी विषम संख्या है बराबर 143, 12 स्क्वायर माइनस 1, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, आंसर कितना आएगा, दो विषम संख्या को गुणा, विषम को गुणा किया क्रमागत में तो 143 आंसर आया। तो 12 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, तो 44 में से माइनस करेंगे तो 143 आंसर आएगा। ठीक है, ये इसने आगे एक्सप्लेन किया है, एक बार माइनस किया एक बार प्लस किया। ठीक, ओके, इसी तरह इसको लिखना आगे बढ़ते, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक का स्क्वायर एक, घर का स्क्वायर 121, इसमें क्रम बढ़ता जाएगा इसमें। ठीक है, कैसे क्रम बढ़ेगा, एक का एक
11 का स्क्वायर करना है हमारे को, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, 111 का स्क्वायर करना है तो 1 2 3 2 1, यहाँ 1 बढ़ा रहे हैं तो काउंटिंग में भी 1 बढ़ा दो। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर 1 किया, यहाँ पर एक और बढ़ाया 11 किया, तो यहाँ पर एक और आगे चलें, 2 ले लें, यहाँ पर 3 किए तो एक और आगे चलें, 1 2 3 ले, यहाँ पर अभी हम 4 किए। ठीक है, 1111 का स्क्वायर किया तो 1 2 3 4 तक लें और वापस रिवर्स में चले, तो 3 2 1। फिर यहाँ पर 5 लिए तो 5 तक चले जाएं और वापस रिवर्स में चले जाएं। ठीक है, यहाँ पर कितने लिए इसने, 2 4 6 8, 8 दिए तो 8 तक तो हम चले जाएं। ठीक है, 8 से वापस रिवर्स में चले जाएं, 7 8 और 8 से वापस रिवर्स में चले जाएंगे तो 1 तक। ठीक है, ओके। तो फिर प्रतिरोध का उपयोग करते हुए वर्ग संख्या लिखिए, इस तक वर्ग संख्या लिखेंगे इस प्रतिरोध का प्रयोग करके। ठीक है, एक बात समझ में, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, इसमें कितने दिए हुए हैं, 2 2 से 8, 2 से दिए हुए हैं हमारे पास में, तो सर दिए को कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 सर तक तो चले जाए, सर से वापस रिवर्स में जाना है, 5 4 3 2 1, ये इसका हुआ। ठीक है, इसमें कितने दिए हुए, 1 2 4 2 से 1 7, 7 दिए हुए, तो 1 2 3 4 5 7 5 4 3 2 1, वापस इधर रिवर्स ले जाओ। ठीक है, इसमें भी ऐसे किया हुआ है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 67 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, 90 एक और इसमें बढ़ा दिया 6000। ठीक है, तो इसमें भी संख्या बढ़ जाएगी इसी तरीके से। ओके, ये भी करना है ये। ओके, ठीक है, अब करते हैं प्रश्नावली 5.1। ओके, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे, इकाई के अंक बताने। कैसी, मैंने नॉर्मल आपको क्या बताया था, वर्ग दिया हुआ है, उसके इकाई का अंक का वर्ग क्या करो, वही उसके इकाई में होगा। 81 में इसके इकाई का स्थान कौन सा, 1, एक का वर्ग कितना होता है 1, तो इसके वर्ग इकाई का अपने स्थान क्या होगा, 1 होगा। 272 दिए हुए हैं, इसमें इकाई कितनी, 2, 2 का वर्ग कर दो 4, तो वर्ग के इकाई का स्थान क्या होगा 4। 9 दिया हुआ, 9 का करेंगे 81, 81 में कितना था 1, तो इसके वर्ग का इकाई स्थान तो क्या होगा 1। ठीक है, ऐसी इसी को करेंगे 3, 3 का करेंगे तो कितना होगा 9, तो वर्ग इकाई स्थान तो इसका क्या हुआ 9। इसका करेंगे 16, 4 का, तो इसके वर्ग के इकाई के स्थान तो क्या होगा थोड़ा में 6। ठीक है, बाकी इसी तरीके से बाकी वाले भी करने हैं। इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, कैसे लिखेंगे इसको, मैं नोट्स के साथ में लेकर आया हूँ भरपूर। कैसी इकाई के स्थान पर 1 है और 1 का वर्ग 1 होता है, अतः इक्यासी के वर्ग इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। इसी तरीके से सारों का लिखना है। ठीक है, ओके, मैं टेलीग्राम पर ये दे दूंगा, वहां से आप उठा लेना इसको। बेसिकली कुछ नहीं करना है, जो दी हुई संख्या है उसका इकाई का स्थान का वर्ग कर दो, उसका वर्ग की इकाई की स्थान क्या आ रहा है वही उसके वर्ग इकाई का अंक होगा। ठीक है, ओके, सारा इसी तरह फॉर्मेट से किया हुआ है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है।
ठीक, बात है समझ। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है कंप्लीट। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। किस वजह से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है? तो हमने चर्चा की थी इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 आए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये अपने पहले बात की थी, हम देख लेते हैं। इसके पीछे 7 आ रहे हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 2, 3, 7, 8 आने वाली इकाई के साथ आने वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इसके पीछे 3 आ रहे हैं, ये भी नहीं है। 8 आ रही, ये भी नहीं है। 2 आ रही, ये भी नहीं है। 0 आ रहा है, ये कंडीशन है इसमें। आपने क्या बात की थी? 0, 2, 4, 6, 9 आए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन 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 एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पर अगर 0 आते तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। 3 आ गए, 3 को हम कैसे लिखेंगे? ये किसका वर्ग होगा? 4 अगर यहाँ पर 0 आते तो ये वर्ग हो जाता अपने किसका? किसका वर्ग होता है? 4 अगर यहाँ पर 0 आ जाते तो ये 800 का वर्ग हो जाता। 800 का वर्ग हो जाता 64,000। 4 आ जाता, लेकिन 4 नहीं है, 3 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके पीछे 2 आ रहे, ये भी नहीं। इसके पीछे भी 3 0 है, ये तो ये भी नहीं होगी। इसके पीछे 1 0 तो ये भी नहीं। यहाँ पर 2 0 आ जाते तो हो जाती, 4 आते तो हो जाती। ठीक, इसको कैसे लिखना है? लिखेंगे कैसे इसको? हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर 1, 0, 1, 4, 5 और 9 होते हैं। यहाँ 1,57 की इकाई का अंक 7 है, तो स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये भी लाइन लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने पर संख्या की इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 होते हैं। अतः 1,7 इकाई का स्थान है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते, दोनों सही। जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह की लैंग्वेज लिखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन करें। निम्नलिखित संख्या में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? जो संख्या विषम संख्या वो उसका ही वर्ग विषम संख्या होगा। जो सम संख्या दी हुई उसका ही वर्ग सम संख्या होगा। ये हम पहले भी बात की, 420 कैसी संख्या है? विषम। ये सम, विषम, सम, ये इसमें दिया हुआ है। 421 में क्या के स्थान पर 1 है और 1 का वर्ग 1 होता है, तो 430 का वर्ग वो विषम संख्या होगा। बेसिक एक बात, लेकिन लैंग्वेज में ये लिखना है, मतलब एक दिमाग में अपने को फॉर्मेट पता होना चाहिए कि विषम संख्या दी हुई तो इसका विषम होगा। ठीक है, वो अपने बात आ जाएगी। एक का अपने स्क्वायर करना है, एक का स्क्वायर कितना आएगा, उसका इकाई का स्थान कितना है। ठीक है, वो मालूम हो जाएगा तो वो इकाई का स्थान कैसा? सामयिक विषम है, विषम है तो वो वर्ग विषम होगा। ठीक है, 28 26 के इकाई के स्थान पर 6 है और 6 का वर्ग 36 होता है। अतः 28 26 का वर्ग विषम नहीं होगा, सम होगा। ठीक है, इसका विषम होगा, इसका सम होगा, इसका विषम नहीं होगा। ठीक, अपने विषम का दिया था, विषम का पूछा है। ठीक है, विषम का पूछा है, नहीं गलत भी हो सकता, पता नहीं। हाँ, विषम का। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये अपने थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्वायर करने मत बैठ जाना कि इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये थे तो हम स्क्वायर करने बैठ जाए। थोड़ा दिमाग लगाना, बुद्धि लगानी थोड़ी। 11 का स्क्वायर बनता है 121। 1 0 इसमें ऐड किया 11 में, 11 था, 11 के बीच में इसने 1 0 लगाया, तो हम क्या करेंगे? इसके बीच में भी लगा लेंगे, इसके बीच में भी 1 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो ये संख्या बन जाएगी
इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, अब इसने 2 लगाए तो हम भी 2 2 लगा लेंगे। हमारा क्या जाता है, इसने भी 2 लगा ली, इसने भी लगा ली। अब इसने लगा ली 4 जीरो, तो हम भी 4 लगा लेंगे। हमारे क्या जाता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लगा ली। अब इसने लगा लिए, हमारे पास कितने लगाए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 2, 1 2 3 4 5 6, बस ये बेसिक इजी सब्ट्रैक्शन। ठीक, ओके। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, अब पहला क्वेश्चन हमने किया, तो यहाँ तक तो वो क्वेश्चन सेम था, लेकिन आगे बढ़ते इसने क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्या क्वेश्चन चेंज किया इसने, ये यहाँ तक तो सेम था क्वेश्चन अपने, 1 मिनट, ये इतना सेम था तो इतना ये सेम लिया, लेकिन ये 0.1 और ऐड कर दिया इसने, तो हम भी ऐड करेंगे इसमें, हम भी ऐड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो 102 ये लिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, ओके, और ये लिया हुआ, तो ऐड क्या किया हमने, 3 को और ऐड करना है, क्योंकि इसने 0 1 को ऐड किया तो हम भी ऐड करेंगे इसके बीच में। कैसे, 102 0 3 0 2 1, बस यही करना है अपने को, 0 ऐड करना है सभी के बीच में। देखो देखो 1 मिनट इधर देखना, मैं एक बात बताता हूँ आपको सिंपल सी। मान लो ये नहीं है अपने पास, मान लो ये नहीं है, गिर का दिया हुआ है, ठीक है, एक का एक अपने को दिया, गिर का कितना होगा 121, अब 3 दे दिया तो इसका कितना होगा, 3 दे दिया अपने पास, तो 1 2 3 1, ये हमारे को 4 दे दे तो इसका कितना होगा 1 2 3 4 3 2 1, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पर 1 2 3 2 1 आएगा, ठीक है। अपन पढ़ते जा रहे थे, तो बेसिक हमारे क्या हुआ है कि इसमें 0 ऐड किया इसने, तो ये 3 संख्या दी हुई थी, इसने इसमें 0 तो ऐड किया और तो कुछ ही नहीं किया, तो भी 0 ऐड कर दे, और क्या काम हमारा। तो इसमें भी अगर हम गौर से देखेंगे 0 0 0 0, तो ये संख्या बन गई हमारी इसमें। अब ये संख्या इसने दी है तो इसमें आप 0 ऐड कर दो, ये कितनी संख्या दी हुई 1 2 3 4, 4 दी हुई अपने, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लिखेंगे 3 0 2 0 1 0, ये संख्या, ये इसका आंसर है, ओके। यहाँ पर इसने 5 तक दिया है, तो हम इसको हम यहाँ कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 वाले लिखेंगे तो 0 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। बेसिक चीजें होती है, उसको समझना पड़ता है और कुछ नहीं है। जो फर्स्ट क्वेश्चन अपने किया है भी सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन में भी है, ठीक है। यहाँ पर 1 0 की बात कर रहे थे, एक अपने ये क्वेश्चन भी किया था, इसमें से एक क्वेश्चन आपके आ सकता है, एक तो ये क्वेश्चन जो आपको करना है 67 वाला, 7 का स्क्वायर 67 का स्क्वायर, 667 का स्क्वायर, 6667 का स्क्वायर, ये वाला आपको करना है, ठीक है। एक ये वाला बेसिक, ये वाले इसी कॉन्सेप्ट से तैयार है अपने पास, इसी की बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसी में तो हमने बात की, इसमें एक इसको ये है, तो हमारे पास क्या दे दिया उन्होंने हमारे पास क्या दे दिया था 101 दे दिया था, तो इसके बीच हम 0 लगा सकते हैं, इसके बराबर इस दोनों के 0 लगाए तो इसके भी 0 0 0 0 0 0, बेसिक वही तो बात की हमने ट्यूशन में,
ये फॉर्मेट आप याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आए छोटा मोटा आप कर दोगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, निम्न दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को प्राप्त कीजिए। लुप्त संख्या को प्राप्त करना है, प्रतिरूप हमारे को दिया हुआ, कैसे करेंगे? एक का स्क्वायर कितना होता है? एक। दो का होता है 4 प्लस 4, 4 4 8 और 9, 3 का स्क्वायर आ गया इसके पास, मतलब इसके बराबर में ये बराबर, ये आपको बात ध्यान रखनी। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, 9 और 4 हो जाएंगे 13, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 और 13 हो जाएंगे 36 और 3 हो जाएंगे 39, 39 और 10 हो जाएंगे 50, 7 का स्क्वायर 49। ये हमारे को बात कंफर्म होगी कि इसके बराबर में ये, तो लुप्त संख्या के पास चलते हैं। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25, 16 और 25 कितने होते हैं? 30, 40, 41, 16 और 25 कितने होते हैं? 41। तो यहाँ पर हम 20 का स्क्वायर ले लेते हैं तो 441 हो जाता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, 400 में जोड़ेंगे 41, 441, 441 का स्क्वायर है 41 का। ठीक है, अभी एक ये करना है। 5 का स्क्वायर 25, 30 का स्क्वायर 900 बराबर 31 दिया हुआ है। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961 के पता है समथिंग। 961 में से माइनस करेंगे हम इसको, 900 को तो लाए पीछे रहेंगे, 61, 61 में से 25 माइनस करेंगे, 61 में तो 25 करेंगे माइनस, रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 में 3, 36, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 36 हो जाएंगे 61, 61 प्लस 3 का स्क्वायर 900, 961 बराबर 31 का स्क्वायर। अब ये थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पर आएगा समथिंग आपके 41 का स्क्वायर बराबर 43 का स्क्वायर, क्या कुछ होगा समथिंग, 1 मिनट। अठारह सौ 43 गुणा 43, ठीक है, यहाँ पर होगा 42 का स्क्वायर। ठीक है, वो ऐड करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 43 का स्क्वायर। ठीक है, बिना योग सक्रिय किए योगफल ज्ञात करना है। योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मैंने इसमें आपको बताया था, संख्या गिन लो उसका स्क्वायर कर लो, जितनी संख्या उसका स्क्वायर कर लो, इसका योग होगा। कर्मागत संख्या, विषम क्रमागत संख्या दी हुई है हमारे पास। ठीक है, ये दी हुई है तो 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। बस 49 को 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिखिए। 49 को लिखना है 7 विषम संख्या के बराबर, मतलब 7 अंकों के बराबर लिखना है 49 को। कैसे लिखेंगे? इसमें देखो आप, इस क्वेश्चन को देखो आप, 7 तक देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 13 तक, इस 13 तक ये लिखना है इसका आंसर। 121 को 11 विषम संख्या के योग के रूप में लिखिए, 11 यहाँ तक, इसको इसका आंसर ये 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट का तो आंसर ये है,
और इसका आंसर ये 21 तक है सेकेंड का। यही है, मैं देख लेता हूँ एक बार, यही है, ये कोई है अलग दूसरा 8 का 13 तक और 21 तक, यही मैंने जो बताया वही है, और कोई नहीं है। कोई हो तो बता दो मुझे। अब देखो एक क्वेश्चन, मैंने थ्योरी में वो क्वेश्चन नहीं करवाया, अभी यहाँ पर आप समझा दूंगा, हो जाएगा समथिंग करवाया भी होगा। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है? दो दिए होंगे वर्ग, उसके बीच में कितनी संख्या हो सकती है? 12 और 13 का दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर के बीच संख्याएं 2n होती है। ठीक है, n बराबर 12 दिया हुआ है, ठीक है, n बराबर 12 है, इसलिए 12 और 13 के बीच की संख्या कितनी होगी? 2n बराबर 24। n का स्क्वायर करना, 2n दिया हुआ है, कितनी की संख्या होगी? ठीक है, को गुणा कर देना। हम जानते हैं n स्क्वायर बराबर ये होता है 20 की संख्या बराबर 2n, मतलब एक संख्या ये, एक संख्या ये दी हुई है तो हम इसको 2n लिख सकते हैं। n बराबर 25 है पहली संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो 50, मतलब कुल मिला के बात ये हुई, फर्स्ट संख्या दी हुई इसको 2 से गुणा कर दो, ठीक है। n स्क्वायर और n प्लस के बीच की संख्या 2n होती है। हम जानते हैं n बराबर 99 दी हुई, इसलिए 99 और 100 के बीच में कितनी संख्या होगी? 2n बराबर 2 गुणा 99 बराबर 198। ठीक है, इसका सार यही निकलता है कि पहली संख्या दी हुई इसको 2 से गुणा कर दो, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा था कि n स्क्वायर और n प्लस 1 के बीच की प्रीमियर संख्या, अगर बीच में वर्ग संख्या कितनी होगी? 2n, ये, ठीक है। ओके, ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और इसका थोड़ा देख लेते हैं क्या मामला है। जो वर्ग संख्या नहीं है जांच करने के लिए n बराबर 5 n बराबर 6 लें, ये यदि लें और इन्हें स्टेप कीजिए, ये नहीं है, कहाँ क्या वो परी में है, बात कर ली, बात कर ली। आगे बात संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। छोटी संख्या जैसे 3 4 5 6 7 इत्यादि का वर्ग ज्ञात करना सरल है, इसका हम सरल कर सकते हैं, लेकिन क्या हम 23 का वर्ग इतनी शीघ्रता से प्राप्त नहीं कर सकते, सरलता से प्राप्त नहीं कर सकते? इसका उत्तर इतना आसान नहीं। हम 23 को 23 से गुणा करने की आवश्यकता है, से प्राप्त करने का तरीका है 23 से 23 को बिना गुणा के प्राप्त, हम जानते हैं, मतलब इसने बोला है बिना गुणा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि 23 को 20 प्लस 23 लिख सकते हैं, तो उसका निकट मान होता है, बेस ले निकट, जैसे कि 13 दिया हुआ तो 10 बेस लेंगे, अपने 43 दिया हुआ होगा तो 40 बेस लेंगे, एक बेस लेना है अपने को। 23 का स्क्वायर कितना होगा? 20 प्लस 3, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ओके, इसमें दो पद आएंगे, जाहिर सी बात है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 20 बाहर आ जाएंगे, तो 20 प्लस 3, ये 20 प्लस 3 और 20 प्लस 3, ठीक है। ओके, अब इसको ही सॉल्व किया यार, कैसे कैसे सॉल्व किया इसको? 20 गुणा 20, 20 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 30 गुणा 3, ये डायरेक्ट नहीं लिखा है, गुणा किया पहले, प्लस इसका काम कवर हो गया। अब 3 को 20 से गुणा करेंगे, ठीक है, फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? ठीक है, यही बात है, ठीक है। ओके, ओके, ये 60 आ गया, 20 को गुणा किया 60 आ गया,
इसको इसको गुणा के वो भी 60 आ गया और ये 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो 529 हमारे को प्राप्त हो गए। देखो इसके साथ सादा सादा मैं तरीका इसको बताऊं, इसको कराते हैं यहाँ पर आपको। हम छोटी संख्या का करते हैं, एक 13 का 10 प्लस लिया, 10 प्लस 3, ठीक है। आगे इसने क्या किया, ठीक है। तो हम एक बार क्या करते हैं, 10 को 10 प्लस 3 प्लस एक बार 10 लेते हैं, एक बार 3 लेते हैं, वापस करते हैं 10 प्लस 3, क्योंकि ये स्क्वायर में लिया है हमने, इसका हमको स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। 2 बार तो लिखेंगे इसको, तो हम लिख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 10 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 10 प्लस 3 का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 100 प्लस 10 गुणा 30, 10 गुणा 3 हो गया 30 प्लस 3 गुणा 10 30 प्लस 3 का स्क्वायर 9 ने 30 और 30 हो गए 60, 60 और 9 हो गए 69, 69 और 100 हो गए 169, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। ठीक, बात है समझ में, मतलब पड़ा कुछ हाथ पाथ लगा कुछ। एक काम हम और कर सकते हैं इसमें, क्या आप बोलोगे क्या करेंगे, एक उदाहरण और लेते हैं उसके थ्रू समझते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं उसके थ्रू इसको समझते हैं। देखते हैं 12 का, तो इसको क्या करेंगे 10 प्लस 2 लिखते हैं, तो हम इसमें सीधा क्या करेंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 10 गुणा 2 करेंगे 20 आएगा, प्लस 2 गुणा 10 करेंगे वो भी 20 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर लिख लेंगे 4, तो 100 प्लस 40 प्लस 4 हो जाएंगे 144। हमने क्या किया, एक स्टेप को नहीं लिखा है, कौन सा स्टेप, एक तरीका हमने ये नहीं लिखा है कि 10 10 प्लस 2 प्लस 2 10 प्लस 2, ये हमने नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट लिख दिया। डायरेक्ट क्या लिखना है अपने, ये एग्जीक्यूशन, एक मिनट आपको बताऊं, ये एग्जीक्यूशन है। जैसे कि हमारे को 17 का निकालना है, तो हम क्या कर देते, पहले हम क्या करेंगे, एक दिमाग में बात सोचेंगे, तो 10 प्लस 17 कोई मूल्य से लिख सकते हैं, 10 प्लस मतलब 10 प्लस 8 17 लिख सकते हैं। तो हम क्या करें, वो एक स्टेप न करते, अगर आपके पास टाइम, अगर बोर्ड में बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो वो सारे स्टेप लिखने, अगर एमसीक्यू में कोई संख्या आ जाए तो 18 का स्क्वायर कीजिए, तो उसमें हम क्या करेंगे 18 से गुणा नहीं करेंगे, हम उसमें सीधा सा दिमाग लगाएंगे, सीधा सिंपल फर्स्ट, ठीक है। 10 प्लस 7 हो गए तो करेंगे 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1, 76 को 2 बार ऐड कर दो और प्लस 7 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 100 प्लस 140 प्लस 9, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 50 है, सॉरी, ये हो जाएगा अपने पास 190 प्लस 100 हो जाएगा 290, ठीक है। एक और आपको कराते हैं, कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए कवर आपको कराते हैं। अब हम करते हैं 53 का करते हैं, 53, तो 53 पैसे हम क्या करते हैं 50 का स्क्वायर कर दें प्लस 50 गुणा 3, 50 गुणा 3 कितने हो गए 150, 3 गुणा 50 150 प्लस 9, 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 प्लस 150 150 3 तो 9, 9 सीधा ऐड कर दिया, तो हम लिख सकते हैं 9 0 8 2809, सही है 2809 2809 सही, ठीक। आई बात समझ में, ठीक है।
स्वतः तक हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी का भी ज्ञात करना हो बहुत इजी से। ठीक है, ओके। अब आपको बोला 39 का करो, 42 का करो, बिना गुणा भाग किए 39 का करना है हमारे को। तो ये किसके कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 9 लिख सकते हैं इसको। तो बुक की विधि से हम करें तो बुक की विधि से हमारे को करना है एग्जाम में। तो एक नंबर एमसीक्यू में पूछे तो अपन ऐसे कर सकते हैं, लेकिन 3-4 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले, 2 नंबर में पूछ ले, तो बुक की विधि से करना है। कैसे, तो हमको लिखना है 30 और लिखना है 30 प्लस 9 प्लस 9, 30 प्लस 9 ऐसे लिखेंगे। आगे लिखेंगे 30 का स्क्वायर प्लस 30 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 30 प्लस 9 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे हम। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 प्लस 30 गुणा 9 कितना हो जाएगा 270 प्लस 270 प्लस 81, उसको ऐड कर देते हैं। 900 270 और 270 कितने हो जाते हैं 200 200 400 400 और 70 140 140 और 400 हो जाते हैं 640 के समथिंग, 640 और 81, 1 4 और 8 12, 1 540 सॉरी 540 बराबर 15, ठीक है सही 15 से 21। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ओके। बोलते हैं अन्य रूप क्या हो सकते हैं। अब अन्य रूप ये दिए हुए हमारे को, तो किसी संख्या के अंत में 5 आ जाए तो उसको कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है 5 का स्क्वायर कर दो और जो अपने दाई के स्थान पर है उसे 1 ज्यादा से गुणा कर दो। जैसे कि 25 दिया हुआ है, इसका करना है 5 का स्क्वायर 25, 2 से ज्यादा 3, 2 गुणा 3 से 45 का करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 गुणा 5 करेंगे तो 20, 2025, ठीक है 45 का स्क्वायर कितना है 2025, 125 करना है 5 का कर देंगे हम 5 का 25 और 12 गुणा 13 कर देंगे तो 156, 55 का करना है 5 का 25 और 9 गुणा 10 कर देंगे तो 90, ठीक लेकिन 9 संख्या अंत में तो इसका आपको ज्ञात करना है, ठीक है ओके। आगे बढ़े, अब आगे बात करते हैं पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक बारे में क्या कहता है पाइथागोरस ये कहता है अपने को क्या कहता है एक छोटे से शहर में 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज बन रहा है जो कि पाइथागोरस को समर्पित है। इसलिए ब्रिज के दोनों तार 90 डिग्री पे मिलते हैं, पर ब्रिज का खर्चा आसमान छू रहा है। निरीक्षण के लिए डीएम साहब पहुंचे। कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि ज्यादातर पैसे ब्रिज के केबल में लगे हैं। अरे कितनी बड़ी केबल लगाई है, एक मजदूर झट से बोल पड़ा। 1.2 किलोमीटर। कॉन्ट्रैक्टर बोला, अरे इसे कुछ नहीं पता, 2 किलोमीटर की केबल लगी है। डीएम को कॉन्ट्रैक्टर पे शक हुआ, पर सही कौन बोल रहा है। मैथ से पता करते हैं, अगर ब्रिज पे लगे तार की लंबाई को L किलोमीटर और एक साइड की तार की लेंथ x मान ले, तो इस हिसाब से दूसरे साइड की लंबाई L माइनस x किलोमीटर होगा। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस L माइनस x का होल स्क्वायर बराबर होगा 1 किलोमीटर के स्क्वायर के। इसे सॉल्व करने पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 2lx प्लस L स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स तभी पॉसिबल है जब उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 या उससे बड़ी हो। अगर इक्वेशन से a, b और c की वैल्यू रखें तो डिस्क्रिमिनेंट 8 माइनस 4l स्क्वायर आएगा। इसे 0 या उससे बड़ा होने के लिए l की वैल्यू को √2 या उससे छोटा होना पड़ेगा। मतलब यहाँ कॉन्ट्रैक्टर झूठ बोल रहा है। अरे मैं तो √2 बोल रहा था, डीएम को लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर अभी भी झूठ बोल रहा है। बता सकते इसको भी देखने को गया
पाइथागोरस के लिए इसकी छोटी संख्या 8, क्या संख्या है 8। तो हम लिख सकते हैं 2m बराबर m स्क्वायर माइनस 1 और एक होता है m स्क्वायर। हमने माना एक 2m है, एक m स्क्वायर माइनस 1 मान लेते हैं, एक m स्क्वायर प्लस 1 मानते हैं। ठीक है, ठीक है, ये दोनों इसके बराबर होंगे, ये इसने बोला है। दूसरा बोला है कुछ m बराबर 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, 3 गुणा 6 और 9 माइनस 1 करेंगे 8 और 10। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 6, 8 और 10, ये वैल्यू आ जाएगी। पाइथागोरस लेकिन 8 और सबसे छोटी संख्या नहीं है, 8 बराबर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, 8 15 17 एक ऐसा तरीके से 8 छोटी संख्या, इसलिए हम ले लेते हैं कि इसके बराबर ये मानते हैं। देखो इसमें हम गलत प्रूफ हो गए, इसमें गलत प्रूफ हो गए। गलत प्रूफ हो गए क्या करें, दूसरी कंडीशन लेंगे, 2m बराबर 8 लेंगे, इसमें भी गलत प्रूफ हो जाएंगे तो तीसरी कंडीशन लेंगे प्लस वाली। m बराबर 4 आ गया, 15 आ गई, 1 बराबर 17 आ गए। ठीक, 8m बराबर हमारे को 8 दिया है। ठीक है, ये सबसे छोटी हो गई। नहीं तो यहाँ देख लो आप, 2m बराबर 6 है और m स्क्वायर प्लस m बराबर 10 है और एक संख्या और रहेगी अपने इसमें, ये m3 बराबर 3, ये छोटी संख्या आ रही है, सबसे छोटी का इसने पूछा, यहाँ पर गलत प्रूफ कहते हैं, m बराबर 3 आ रहा है। ये बोल रहे 2m बराबर हमारे पास 8 है, सबसे छोटी, आ नहीं रही। एक पाइथागोरस ट्रिक याद कीजिए, इसकी एक संख्या 12 है, 12 है। तो पहले कंडीशन तो ये फिक्स है, बी कंडीशन लेंगे तो इसका हम पक्षांतरण कर देते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12। ठीक है, m स्क्वायर बराबर हम कर देंगे 12 प्लस 1, पक्षांतरण किया तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का बनेगी तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 13, वो एक m है, वो एक पूर्णांक नहीं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 12 है, पुनः m स्क्वायर बराबर 11। ये सही है कि अपने m स्क्वायर बराबर 11 लेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 12 होंगे, ये भी पूर्णांक नहीं है, हमें लेना चाहिए, हम इसको लेंगे तभी ये सही है, इसमें ये गलत प्रूफ हो रहा है। ठीक है, ओके। निम्न संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, जो आपको तरीका बताया इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 32 का करना है, कैसे करोगे, 30 प्लस 2 कर दोगे, 30 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस अपने 60 प्लस 60 प्लस 2 का स्क्वायर, 900 प्लस 120 प्लस 4, 124 प्लस 900 हो जाएंगे 1024 समथिंग होगा इसका। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदिश ये 6 16 16 18
ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ अभी आपको। पाइथागोरस की तीन संख्याएं ये दी हुई है अपने 2m, m² - 1 और m² + 1। ये तीन हमारे को ज्ञात करना है। 2m बराबर 6 मानना है। तो पहली कंडीशन भी यही 2m लेना है। ठीक है, इसमें अगर ये लिया तो गलत हो जाएगा। ठीक, इस कंडीशन में छोटा नहीं होगा पर। ठीक है, ये कंडीशन लेंगे, m बराबर वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 आ जाएगी। तो m बराबर 6 है। ठीक है, तो 2 को अपने उस साइड भेजेंगे तो ये बट्टा में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, बराबर 3 आ जाएगा। 6/2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ बराबर 3 वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। अब m² - 1 बराबर 3, तो हम फाइंड कर देंगे m। यहाँ पर दूसरी संख्या 8 आ जाएगी। ठीक है, ओके, बात आई समझ में। m की जगह वैल्यू पुट करनी है 3, और कुछ नहीं करना है इसमें। m की जगह 3 वैल्यू पुट करने के तो 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 - 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तीसरी संख्या m² + 1 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 हो जाएगा 10। इस पर तो इसमें 8 और 10 है। ठीक है, अगला 14 है। 14 को कैसे करेंगे, 2m बराबर 14 कर देंगे। ठीक है, 2 कौन में चला जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, m की 7, 7 यहाँ रखेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 49 - 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 49 - 1 करेंगे तो 48। यहाँ 48 आ जाएंगे। यहाँ पर वापस ऐड करना है, 49 में 1 ऐड करें तो यहाँ पर 50 आ जाएंगे। ठीक है, 48, 50 और 7, 7, 48, 50, ये इसका फायदा को में निकली कर अपने। ठीक है, सॉरी 14 हो जाएगा क्योंकि m यहाँ नहीं करना, 2m को लिखना है यहाँ पर। 2m की वैल्यू को नहीं 14 है। ठीक है, पाइथागोरस तीसरा क्वेश्चन, 2m m² - 1 ये सभी में लिखना है। और हमारे पास कौन सी संख्या दी हुई, 16 संख्या दी हुई है। 16 का हम क्या करेंगे इसमें, 2m बराबर 16 दिया हुआ है, m की वैल्यू फाइंड कर देंगे। m2 को उस साइड भेज देंगे, बट्टा में चला जाएगा, भाग दे देंगे, भाग दे देंगे, बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या होगी, अपने m की जगह 8 रखेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, 64 - 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 63, और 64 + 1 कर देंगे 65, तो 16, 63, 65। ठीक है, दूसरे अपने चौथा क्वेश्चन क्या है, 18 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 18। ठीक है, 2m बराबर 18 रख देंगे तो m बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18/2 बराबर 9, बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, 81 - 1 करेंगे तो 80, और 80 और 82 आएंगी। तो हम लिख सकते हैं कि 18, 80 और 82। ठीक, बस ये इसमें लिखना था। ओके, ये अपने एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। ओके, और उदाहरण वगैरह आप देख लेना, कुछ समझ में ना आए उदाहरण वगैरह। हमने वर्ग पूरा कर दिया है, वर्गमूल बाकी रहा। वर्गमूल 2-3 क्लास में करेंगे कंप्लीट आराम से, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक, वर्गमूल कैसे याद करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, 3-4 विधि है। दो पार्ट में इसको कवर कर देंगे, 2-3 पार्ट। हम थोड़ी बात और कर लेते हैं पाइथागोरस पढ़ने, थोड़ा और
समझते हैं इसको। जैसे कि हमारे को संख्या दी है 18 और रूल क्या कहता है 2m m स्क्वायर -1 एंड m स्क्वायर +1, ये अपने को फॉर्मेट दिया गया है। संख्या हमारे पास 18 दी गई, हमारे को क्या करेंगे 2m बराबर 18 मानेंगे तो m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस 2 को इस साइड भेजेंगे तो 18/2 कर देंगे, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी m स्क्वायर -1 बराबर क्या दिया हुआ है 9 गुने क्या है संख्या 9 स्क्वायर -1 बराबर कितना हो जाएगा 99 से एक जाएगा 8, मतलब सॉरी 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस 1 करेंगे तो 80। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर करनी है m स्क्वायर +1 बराबर 9 का स्क्वायर -1 बराबर कितना हो जाएगा 82 प्लस हो जाएगा 82 + 1 बराबर 82। ठीक है, तो इसमें संख्या कौन कौन सी हो जाएगी 18, 80 और 82। ठीक है, ये इस विधि से करना है, इसको फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। अब 16 दिया हुआ है आपके पास एक संख्या, तो इसको क्या करेंगे 2m बराबर 16 मानेंगे, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 16 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगी। ठीक है, तो m स्क्वायर -1 करेंगे और m स्क्वायर +1 करेंगे तो 8 का स्क्वायर -1 करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस का 1 करेंगे। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, -1 करेंगे बराबर 64 +1 करेंगे यहाँ पर 63 और 65, तो यहाँ पर संख्या क्या होगी 16, 63 और 65। ठीक है, ये संख्या अपने यहाँ पर रहेगी। ओके, बात है समझ। और कौन सी संख्या दी गई है, इतनी बात थी, आप कर लें, बाकी वाला आप देखना नहीं। डी प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो n भी एक प्राकृत संख्या है, तब m एक वर्ग संख्या है। ठीक है, सभी वर्ग संख्या के अंत में क्या के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है। ठीक, और इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम होती है। मैंने पहले भी आपको बात कर ली, विषम संख्या नहीं। ये वर्गमूल की बात है, आगे इसी वर्गमूल की बात है। वर्गमूल का साइन ये होता है, सॉरी ये। ठीक है, इसमें अगर ये संख्या मतलब वर्गमूल की बात करना है। ठीक है, जैसे 25 आ रहा है तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब वापस आपको रिटर्न चलना है, वर्ग आपने क्या कर दिया, इसका वर्गमूल क्या करना है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।